असली ताकत दिखने वाली कबर में नहीं बल्कि लिखने वाली स्याही में होती है। जी हाँ साथियों, ये कथन है मान्यवर कांशीराम जी का, जिनका कि साथियों आज 15 मार्च को जयंती है। साथियों इनकी जयंती पर हम इन्हें सत सत नमन करते हैं। साथियों मान्यवर कांशीराम जी जब भी अपने लोगों के बीच में जाते थे तो लोगों को एक पेन के माध्यम से समझाते थे। उनका 15% वर्सेस 85% का जो फार्मूला था बहुत ही फेमस था। किस तरीके से अपने लोगों को पेन के माध्यम से समझाते थे आप इस फिगर में देख पा रहे हैं। आइए जानते हैं उनका समझाने का ये क्या फार्मूला था जो कि 15% वर्सेस 85% के नाम से जाना जाता है। साथियों जब भी मान्यवर कांशीराम जी अपने लोगों के बीच में जाते थे तो बोलते थे ध्यान से देखिए इस पेन के ऊपरी हिस्सा जो कि 15% है, जिसको हम लोग जो है इस पेन का ढक्कन बोलते हैं, यानी जो कि खाली होता है और ये किसी कार्य का नहीं होता है। वहीं पेन के निचला वाला हिस्सा जो कि 85% है, जिसमें स्याही भरी होती है, जो लिखने का कार्य करता है, वो बोलते हैं अर्थात नीचे वाला भाग जो कि भारत की 85% जनता SC ST OBC और अल्पसंख्यक समाज है, देश का मेहनतकश वर्ग है जो कि देश का भरण पोषण करता है। और वहीं अगर आप बात करेंगे जो 15% जनता जो कि स्वर्ण है, जो कि अपने को उच्च वर्ग कहलाने वाला है, ये 85% के ऊपर में क्या करता है, शासन करता है और जो कि समस्त वर्गों के ऊपर में क्या करता है, हावी रहता है। और ये 15% जो है 85% के हित और सुख को साधना नहीं चाहता है। वो बोलते हैं कि इस व्यवस्था को क्या है, पलटने की ज़रूरत है, अर्थात 85% जनता को ऊपर लाना है, 15% को नीचे ले जाना है। तो साथियों इस तरीके से वो फार्मूला दे करके लोगों को समझाते हैं और बोलते हैं इसके लिए आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का शिक्षित बनो, संगठित रहो, मिल करके संघर्ष करो का नारा पे काम करना होगा। और उस फार्मूले में चल करके ही आप 85% दलित, शोषित और अल्पसंख्यक समाज इस देश का हुक्मरान बन सकोगे। मान्यवर कांशीराम जी गांव-गांव में जाते हैं और इस 15% वर्सेस 85% फार्मूले को, एक समीकरण को चाक, बोर्ड तथा पेन के माध्यम से समझाया करते थे। और जहाँ पे चाक, बोर्ड और पेन नहीं मिलता था वहाँ पर लकड़ी और कोयले की सहायता से लिख करके लोगों को समझाते थे कि क्या है 15% वर्सेस 85% का फार्मूला। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।